हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 12 Women in Society Global Concerns and Local Issues के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं की काम में भागीदारी किस प्रकार की होती है। इसमें उनके काम के प्रकार, समस्याएं, सामाजिक परिस्थितियां और उनकी भूमिका के महत्व पर चर्चा करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उन सभी कामों को कहता है जो फॉर्मल रूल्स और प्रोटेक्शन के बाहर होते हैं, जहां सैलरी फिक्स नहीं होती, ना ही कोई हेल्थ या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। भारत में कई महिलाएं डोमेस्टिक वर्क, फार्मिंग, सिलाई, बीड़ी मेकिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में जुड़ी होती है, लेकिन इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है ना बेसिक राइट्स। इस आंसर में हम महिलाओं के इस सेक्टर में पार्टिसिपेशन के मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. काम की प्रकृति और प्रकार। महिलाएं घर का काम, खेती, कंस्ट्रक्शन, सिलाई, छोटी दुकान या हॉकिंग जैसे कई फील्ड में काम करती है। इनमें ज्यादातर काम मैनुअल और पोअली पेड होता है, जहां कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इनका काम इरेगुलर होता है और कभी भी खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में कई महिलाएं घर में बीड़ी बनाने का काम करती है, जबकि शहरों में डोमेस्टिक वर्क कॉमन है। 2. जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स का अभाव। इन वुमेन वर्कर्स को फिक्स्ड सैलरी, पेड लीव, इंश्योरेंस या रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते। रिटन एग्रीमेंट न होने की वजह से एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। यूनियन बनाना या राइट्स की डिमांड करना मुश्किल होता है। केस पॉइंट, कोविड के दौरान कई डोमेस्टिक वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स की नौकरी एक हाई दिन में चली गई, बिना किसी मदद के। 3. जेंडर बेस्ड चैलेंजेस। महिलाओं को घर के काम के साथ साथ बाहर भी काम करना पड़ता है, डबल बर्डन होता है। अक्सर उनको पुरुषों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है, भले ही काम एक ही हो। हरासमेंट, टॉयलेट्स की कमी, अनसेफ एनवायरनमेंट और चाइल्ड केयर सपोर्ट का ना होना काफी बड़ी समस्या है। कॉन्सेप्ट, फेमिनिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं के काम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो अनफेयर है। 4. सामाजिक प्रभाव और सरकारी योजनाएं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं की मेहनत घर चलने के लिए जरूरी है। सरकार ने कुछ स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, PM श्रम योगी मानधन, श्रम पोर्टल, लेकिन ग्राउंड लेवल तक पहुंच अभी भी कम है। SHG, माइक्रो फाइनेंस और स्किल ट्रेनिंग से कई महिलाओं की इनकम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में सुधार आया है। कंक्लूजन, भारत के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही महिलाएं इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स अभी तक प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हुई है। सरकारी सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, फेयर वेज और बेटर वर्किंग कंडीशंस देना जरूरी है। ऐसे स्टेप्स से उनका एम्पावरमेंट और देश का डेवलपमेंट दोनों होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, elaborate the challenges and opportunities for women workforce in the emerging knowledge society in India. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया में जो नए जमाने का नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, उसमें महिलाओं को क्या क्या चैलेंजेस और क्या नए मौके मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और नए करियर ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन, नॉलेज सोसाइटी एक ऐसा समाज होता है जहां डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का मेन बेस्ड नॉलेज, स्किल्स और इनोवेशन होता है। आज के टाइम में रिसर्च, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में वीमेन के लिए नए करियर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स, जेंडर बायस और टेक्नोलॉजी एक्सेस। आइए इन दोनों पे डिटेल में बात करते हैं। मेन बॉडी। 1. नॉलेज सोसाइटी क्या है और वीमेन का रोल। नॉलेज सोसाइटी में एजुकेशन, स्किल्स और डिजिटल टूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज ज्यादा लड़कियां पढ़ लिख कर टीचिंग, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड्स में जा रही है। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 ने भी जेंडर इंक्लूजन पर फोकस दिया था।
2. चैलेंजेस जो वीमेन को फेस करने पड़ते हैं। ए. डिजिटल डिवाइड और टेक्नोलॉजी का एक्सेस। बहुत सी महिलाओं के पास मोबाइल फोन, इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं होते, स्पेशली रूरल एरियाज में। इस वजह से ऑनलाइन एजुकेशन और रिमोट जॉब्स का बेनिफिट नहीं ले पाती है। बी. वर्क प्लेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को कई जगह पर कम सैलरी मिलती है और लीडरशिप रोल्स नहीं मिलते। स्टेम फील्ड्स में आप भी जेंडर बायस और ग्लास सीलिंग काफी कॉमन है। सी. वर्क लाइफ बैलेंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस। घर के काम और जॉब दोनों का प्रेशर महिलाओं पर होता है, जिससे करियर पे फोकस कम हो जाता है। फैमिली और सोसाइटी उन्हें घर के जिम्मेदारियों को पहले रखने के लिए पुश करती है। डी. पॉलिसीज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जेंडर इक्वालिटी के लिए रूल्स तो है, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। मैटरनिटी लीव, फ्लेक्सिबल आवर्स और सेफ वर्कप्लेस हर जगह नहीं मिलता। 3. अपॉर्चुनिटीज जो वीमेन को मिल रही है। ए. रिमोट वर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन से आप वीमेन घर बैठे काम कर सकती है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग और ई कॉमर्स जैसे फील्ड्स में ग्रोथ हो रहा है। बी. स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन लर्निंग। स्वयं, कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म से लड़कियां नए स्किल सीख कर अच्छी जॉब्स ले सकती हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों बढ़ता है। सी. सरकारी योजनाएं और एनजीओ का सपोर्ट। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और महिला एहात जैसे प्रोग्राम्स विमेन को एम्पावर कर रहे हैं। रूरल एरियाज में एसएचजी और डिजिटल लिटरेसी कैंपेन से भी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है। डी. रोल मॉडल्स और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स का राइज। आज बहुत सी विमेन स्टार्टअप फाउंडर्स, सीईओ और थॉट लीडर्स बन रही है। इनसे इंस्पिरेशन मिलता है और नए जनरेशन की सोच बदलती है। कंक्लूजन: इंडिया का नॉलेज सोसाइटी बनने का सफर महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल रहा है, पर कई चैलेंजेस भी ला रहा है। अगर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो विमेन इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकती है। हमें सिर्फ उन्हें एम्पावर नहीं करना, बल्कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एंश्योर करना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. Discuss the major issues as addressed in various international bills on rights of women. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डॉक्यूमेंट्स और कन्वेंशंस बनाए गए हैं, उनमें महिलाओं के किन मुख्य मुद्दों को एड्रेस किया गया है, जैसे बराबरी, हिंसा, हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार के अधिकार। आंसर: इंट्रोडक्शन। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे CEDAW, UDHR और बीजिंग डिक्लेरेशन। इनका मेन गोल है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। ये बिल्स दुनिया भर के देशों के लिए एक गाइडलाइन देते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज और कानून इसके अनुरूप बनाएं। आइए अब इनमें कवर होने वाले मेजर इश्यूज को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. बराबरी और भेदभाव का समापन। ज्यादातर इंटरनेशनल बिल्स में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। CEDAW हर एरिया में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, भेदभाव खत्म करने की बात करता है। UDHR के आर्टिकल 1 और 2 कहते हैं कि सब लोग जन्म से बराबर होते हैं और किसी भी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए देशों को अपने कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने को कहा गया है। 2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा। महिलाओं पर हिंसा एक ग्लोबल इशू है जिसे कई कन्वेंशंस में हाईलाइट किया गया है। 1993 का UN डिक्लेरेशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हर तरह की हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ट्रैफिकिंग को डिफाइन और कंडेम करता है। CEDAW का जनरल रिकमेंडेशन 19 भी जेंडर बेस्ड वायलेंस को डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म मानता है। इनके माध्यम से गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट कानून बनाने और विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करने को कहा गया है। 3. हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स। वुमेन्स हेल्थ और उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स पर भी फोकस दिया गया है। 1994 के ICPD कॉन्फ्रेंस में यह हाईलाइट किया गया कि महिलाओं को अपने बॉडी और रिप्रोडक्शन डिसीजंस पर कंट्रोल होना चाहिए। WHO और UN वीमेन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस एरिया में काफी काम कर रहे हैं। सेफ मदरहुड, कॉन्ट्रसेप्शन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ETC। हेल्थ को एम्पावरमेंट का बेसिक फाउंडेशन माना गया है। 4. रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण। CEDAW और ILO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने वुमेन्स राइट टू वर्क,
इक्वल पे और सेफ वर्क कंडीशंस पे जोर दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट्स, इनफॉर्मल सेक्टर प्रोटेक्शन और वर्कप्लेस हरासमेंट पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है। जेंडर पे गैप को कम करने और वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कई ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ग्रामीण और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है। 5. शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी, गर्ल्स एजुकेशन पर कई बार जोर दिया गया है। बीजिंग डिक्लेरेशन ने कहा था कि लड़कियों के लिए एजुकेशन बैरियर्स को हटाना चाहिए। CEDAW एजुकेशन एक्सेस के अलावा जेंडर स्टेरियोटाइप्स को हटाने की भी बात करता है। वोटिंग राइट्स और पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन भी इन कन्वेंशंस में एश्योर की गई है। कंक्लूजन, इंटरनेशनल बिल्स ने वुमेन्स राइट्स को ग्लोबली डिफाइन और सपोर्ट किया है। इनमें हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, वर्क और पॉलिटिकल राइट्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एड्रेस किया गया है। लेकिन असली सक्सेस तभी मिलेगी जब इन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हर देश को चाहिए कि वो इन ग्लोबल गाइडलाइंस को अपने लोकल लॉज में लागू करे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स का महिलाओं के एम्पावरमेंट में क्या रोल है। आपको मेजर स्कीम्स के एग्जाम्पल्स देने हैं और बताना है कि ये कैसे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधर रहे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को अधिक अधिकार, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग पावर देना। इंडिया जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाएं हमेशा पीछे रही है। इसको सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और लीगल राइट्स से जुड़े हुए हैं। मेन बॉडी। 1. एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ BBBP 2015 में लॉन्च हुई ये स्कीम लड़कियों के जन्म, सुरक्षा और शिक्षा को प्रमोट करती है। राष्ट्रीय महिला कोष RMK गरीब महिलाओं को छोटे लोन्स और शिक्षा के लिए मदद देता है। स्किल इंडिया मिशन महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है। 2. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY महिलाओं को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना कोलैटरल के लोन देता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम SC/ST बैकग्राउंड की महिलाओं को स्टार्टअप करने में सपोर्ट करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG महिलाएं मिलकर पैसे बचती हैं और छोटी बिजनेसेस चलाती है जो उनकी इनकम बढ़ता है। इन स्कीम्स से महिलाओं का इकोनॉमिक रोल काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। 3. हेल्थ और सेफ्टी से जुड़ी स्कीम्स। जननी सुरक्षा योजना JSY हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए प्रेग्नेंट वीमेन को इंसेंटिव मिलता है। उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को फ्री LPG सिलेंडर दिया जाता है जिससे उनकी हेल्थ सुधर जाती है। वन स्टॉप सेंटर्स OSC महिलाओं को वायलेंस के केस में लीगल, मेडिकल और काउंसलिंग हेल्प मिलती है। हेल्पलाइन नंबर्स जैसे 181 और 1091 भी जरूरत के समय हेल्प करते हैं। 4. लीगल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकल लेवल पर डिसीजन लेने का मौका मिलता है। विमेन हेल्पलाइन स्कीम लीगल राइट्स और हेल्प के लिए वीमेन के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW महिलाओं के कंप्लेंट्स हैंडल करता है और लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। इन स्टेप्स से महिलाएं सोसाइटी में अपना हक मान पा रही है। कंक्लूजन। सरकारी प्रोग्राम्स ने महिलाओं के एम्पावरमेंट में काफी बड़ा योगदान दिया है, एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नेंस सभी एरियाज में। हालांकि कुछ चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन ये स्कीम्स एक नया रास्ता दिखा रही है। एम्पावर्ड महिला एक सुधरे हुए समाज की पहचान है। अवेयरनेस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।